हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग 7 डेज़, आपके लव लाइफ, आपके करियर, आपके फाइनेंसिस में। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है एंड पॉजिटिव रहना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज जो हैं वो आपसे एक्यूरेटली मैच हो सकें। आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा हो, हर सिचुएशन में आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है और हमेशा यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, होपफुल रहना है फॉर द बेटर सिचुएशन। ठीक है, आप जो बिलीव करोगे, जो एनर्जीज यूनिवर्स को भेजोगे, वही आप लोगों की लाइफ में आएगा। यस, सो लेट्स सी, बिकॉज आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो आपको उसके लिए पहले खुद एनवायरनमेंट वो क्रिएट करना है, एटमॉस्फेयर वो बनाना है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज में व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। वी हैव जस्टिस, then we have happiness. What's coming for you in the upcoming next 7 days? And then we have transformation. अगर आपका किसी तरह से कोई लीगल इशू चल रहा है या फिर कोई लॉ का इशू चल रहा है तो वहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, और डेफिनेटली वो जस्टिस आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजिंग लेकर आएगा और आप उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे। जो भी कोई मुझे लग रहा है यहाँ पे फैसला होगा वो आप लोगों की फेवर में होगा, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे और डेफिनेटली वो चीज़ जो है आपकी लाइफ में काफ़ी टर्निंग पॉइंट लेकर आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह से बैलेंस नहीं हो रहा, आपकी लव लाइफ में चेंजिंग नहीं आ रही, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरह से कोई प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर किसी तरह से कोई भी इशू चल रहा है आपका, तो वहाँ पे फाइनली मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हो नेक्स्ट 7 डेज़ में फील करोगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आपकी लाइफ अभी इस टाइम जिस तरह से चल रही है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में एक आप विजिबल जो है वो चेंज देखोगे कि एक ट्रांसफॉर्म हुई है, एक ट्रांजिशन हुई है, जिससे आपकी लाइफ में अगर आप पहले सैड थे या फिर कम खुश थे तो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखोगे आपके अंदर चेंजिंग आएंगी और हैप्पीनेस ज़्यादा आएगी, जो कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली काफ़ी खुशियाँ लेकर आएगी। और अगर आपकी अभी इस टाइम किसी चीज़ में बैलेंस नहीं चल रहा, चाहे वो लव लाइफ है चाहे वो करियर है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है आपका बैलेंस बनेगा, हार्मनी बनेगी। अगर किसी तरह का कोई रिश्ता भी आपका हो चुका है या फिर कोई आप मैरिड हो ऑलरेडी और कोई इशू वगैरह चल रहे हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे लग रहा है आपका बड़ा अच्छा बैलेंस बनने वाला है और डेफिनेटली आपके इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व होंगे, चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ हैं, वाइफ के साथ हैं, इवन किसी फियोंसी के साथ हैं, या ऑलरेडी अगर आप किसी लव लाइफ में हो या फिर आपका ऑलरेडी कमिटमेंट मिल चुकी है, तो वहाँ पर भी अगर आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर किसी वजह से कुछ इशूज़ हो रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा, आपके दरमियान अच्छा रिश्ता नहीं मेंटेन हो पा रहा, तो आप आगे मुझे चल के दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी चेंज होने वाली हैं। और अगर अभी खुशी नहीं है तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको वहाँ पे हैप्पीनेस मिलेगी। एंड देन वी हैव इंस्पिरेशन। यस, आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हो अपनी लाइफ से, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है वी हैव न्यू बिगनिंग्स, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स गाइस नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे दिख रही हैं। हो सकता है अभी आप पैशनेट नहीं हो तो नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो सकते हो, या फिर अगर आप किसी चीज़ को इस टाइम चेंज नहीं करना चाह रहे, चाहे वो आपके लव रिगार्डिंग है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो आपके फाइनेंसिस में है या आपकी पर्सनल लाइफ में है, तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं आप लोग जो हो उस चीज़ को चेंज करने के लिए खुद एफर्ट करोगे, आप अपने अंदर खुद अपने आप को इंस्पायर करोगे, अपने अंदर वो पैशन, वो एक लाइक लेकर आओगे, वो आप अपने अंदर इंस्पिरेशन कि आप खुद हर चीज़ को चेंज करोगे, कि आप लोगों को फील होगा कि आप बोर हो चुके हो, आपको कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए ताकि जो आपकी लाइफ में एक विजिबल और एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। तो मुझे लग रहा है वो चीज़ें आप करोगे। यस, और अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं लव लाइफ में, अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया और आप वहाँ से चाहते हो आपके साथ इंसाफ हो, आपके साथ जस्टिस हो, तो जस्टिस मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे, काफ़ी कंफर्ट आपको होगा और आप देखोगे कि आपकी लाइफ जो है वो बड़ी एकदम से चेंज हो गई, अपने आप को लाइट सा फील करना स्टार्ट कर दोगे। और फिर जब आप देखोगे आपको जस्टिस मिल गया, देन आप लोग अपने अंदर वो इंस्पिरेशन लेकर आओगे कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो तो आपको मिल चुका है। अब हम टैरो से जान लेते हैं क्या आ रहा है व्यूअर्स के करियर में। मैं देख लेती हूँ आपके करियर में क्या आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं कंसर्न होते हैं कि फाइनेंसिस एंड करियर में हमारे क्या आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके फाइनेंसिस एंड करियर में क्या आ रहा है, फाइनेंसिस एंड करियर में क्या आ रहा है व्यूअर्स के।
ओके, वी हैव द चैरियट। हो सकता है आप अपने फिनेंसिस से रिगार्डिंग या फिर अपने करियर को लेकर कोई जॉब आपकी ट्रैवल वाली हो सकती है, या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। और ट्रैवल भी मुझे लग रहा है आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो कि आप क्या करो क्या ना करो, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन विद द नाइट ऑफ रोड्स आपको उस चीज़ के लिए किसी ना किसी तरह से आप लोगों को, मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आप वेट कर रहे हो अपनी फाइनेंसिस का बेटर होने का, लेकिन उसके लिए शायद आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। किसी चीज़ को लेकर कोई डील हो सकती है, या फिर किसी तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसको लेकर अभी आप जो है क्रॉस रोड पे खड़े हो। यू गाइस आर टोटली इनडिसाइसिव कि आप क्या करो, आप इन्वेस्ट करो या ना करो। और कुछ लोग तो मुझे लग रहा है इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और इस टाइम वेट कर रहे हैं कि कब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको रिवॉर्ड कब मिलेगा जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट कर दिया। बिकॉज विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके ना फाइनेंसिस में कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा अभी तक, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोगों को कुछ थोड़ा सा अपना आप कह लो कि चैलेंजेस कुछ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे आपको। और चैलेंजेस मुझे यहाँ पे दिख भी रहे हैं आपके फाइनेंसिस एंड करियर में आपके आएंगे। अगर आप उसको फेयरलेस हो के आप उसको विदाउट एनी टेंशन किसी तरह से अपने अपने माइंड पे उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करते हुए हैंडल करोगे तो ये आपके लिए बेटर होगा। अदरवाइज़ अगर अपने मेंटल लेवल पे आप लोग किसी तरह से स्ट्रेस ले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ सकती हैं, किसी तरह से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। क्योंकि मुझे ये चैलेंजेस दिख रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके करियर से रिगार्डिंग, आपके फाइनेंसिस से रिगार्डिंग। अगर आप जॉब कर रहे हो उसमें भी हो सकता है आपको टफ टाइम देखने को मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर सब सिचुएशन को हैंडल करोगे। अगर नहीं करोगे तो आपके लिए इफेक्ट करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है आपको बिज़नेस करने की, यहाँ पे अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी डिफरेंट सिटी या फिर किसी तरह से आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे लग रहा है कुछ आपके फाइनेंसिस बेटर होंगे। अगर आप अपनी किसी सिटी में, अपने किसी एरिया में सेटल नहीं हो पा रहे तो आई थिंक यू गाइस हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। किसी तरह से न्यू अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना पड़ेगा। या तो वो डिफरेंट एरिया हो सकता है, या फिर किसी तरह से डिफरेंट सिटी हो सकती है, इवन के कंट्री भी आप मूव कर सकते हो इफ़ यू गाइज वांट टू सेटल। अगर आपको यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, अगर आपको पता है आपके बिज़नेस की, आपके करियर की क्या इस टाइम सिचुएशन करंटली चल रही है और आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट कुछ नहीं दिख रहा, ज़्यादा अर्निंग्स नहीं दिख रही, तो आपको उस अपने करियर को, अपनी जॉब को, अपने बिज़नेस को स्विच करना चाहिए, या फिर ट्राई समथिंग न्यू, कुछ इनोवेटिव करो ताकि आपको बेनिफिट हो। लेकिन अभी मुझे बैलेंस बहुत कम लोगों की लाइफ में दिख रहा है कि बैलेंस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैरिटी करो, पुअर एंड नीडी पीपल की हेल्प करो, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आपको करना चाहिए ये। आप में से अगर कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी ऑडिशन, कोई आपने ऑडिशन क्या, हो सकता है आपने कुछ ऑडिशन भी दिया हो, बट आई थिंक अगर आपने कोई जॉब का इंटरव्यू दिया है तो आपकी डिफरेंट सिटी में आई थिंक हो सकता है आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर मुझे आपकी अपनी जहाँ पे एरिया में आप रहते हो, मुझे कम वहाँ पे आप लोगों का बेनिफिट दिख रहा है, या फिर किसी तरह से प्रोग्रेस और सक्सेस कम दिख रही है। मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल, अगर आप करो या फिर ट्रैवल से रिगार्डिंग कुछ अपने करियर को सेटल करना चाहो, तो मुझे दिख रहा है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार ड्राइव करना, कार ड्राइव करना, या फिर किसी तरह से किसी कोई आप कोई फाउंडेशन अपनी क्रिएट कर सकते हो, किसी तरह से कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जहाँ पे लोग चैरिटी करें, समथिंग लाइक दिस। बस बट आई थिंक गाइज आप लोगों को ना लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है। इफ़ यू गाइज विल हेल्प नीडी पीपल, या फिर उन लोगों की आप हेल्प करोगे जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो फिर आपकी अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेनिफिट, या फिर आपको प्रोग्रेस होने की मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। बट आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने फाइनेंसिस के रिगार्डिंग नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि यहाँ पे 7 की एनर्जी भी डबल आई है। 27 या 26 आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नाउ लेट्स सी मोर। वी हैव रिलीजियस फैक्टर। किसी इंसान की आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है इंसान जिसके साथ आपका कोई ना कोई रिलीजन का फैक्टर हो सकता है, आपकी और उनके रिलीजन में, या फिर बैकग्राउंड में, या फिर किसी तरह से कल्चर में डिफरेंसेस हो सकते हैं। येस वी हैव अट्रैक्शन। कोई ना कोई इंसान है लव से रिगार्डिंग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, बट उनकी और आपके दरमियान यहाँ पर डेफिनेटली लाइफ स्टाइल में आपकी अपब्रिंगिंग हो सकता है डिफरेंट हो सकती है, आपके एक स्पिरिचुअल जो एक पाथ हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, लव की रिगार्डिंग बात कर रही हूँ मैं। आपकी लव लाइफ में देखा जाए नेक्स्ट 7 डेज़ में तो क्या आ रहा है।
वी हैव ट्रू लव, कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आपका ट्रू लव आ रहा है जो आपके लिए लाइफ टाइम जो है रोमांटिक रहेगा, उसको आपकी तरफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। वी हैव रिलीज़ योर एक्स। अगर ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में हो या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका आप कोई एक्स है, तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई एक्स है, अगर आप रिलीज़ कर चुके हो तो डेफिनेटली यू गाइज हैव टू डू योर सेल्फ केयर, योर सेल्फ हीलिंग। अदरवाइज़ अगर आप लोगों की लाइफ में कोई आपका एक्स नहीं है, तो हो सकता है कि इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसका कोई एक्स है, वो रिलीज़ करके आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो आपके साथ ट्रू लव कर सकता है। यस, और ये जो भी आपकी लव लाइफ में आ रहा है उसके साथ आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और मुझे लग रहा है ये इंसान की तरफ से आप लोगों की तरफ कहीं ना कहीं मूवमेंट होगी, या ये इंसान जो है वो फर्स्ट इनिशिएट आपकी तरफ लेगा। ठीक है, बिकॉज़ ये जो भी इंसान है मुझे लग रहा है कि इसकी नज़र आप पे है, उसको पता है आपका, और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो चुका है। बट आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हु इज़ दिस पर्सन। बट ये इंसान डेफिनेटली आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से आ सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है। आने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस इंसान को हो सकती है, बट एट द एंड डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके और इनके दरमियान, कुछ ना कुछ रिलीजन की, कुछ ना कुछ स्टेटस बैकग्राउंड की, बिकॉज वी हैव दिस कुड बी द वन। ये इंसान जो है वो डेफिनेटली जान चुका है कि आप लोग इस इंसान के रोमांटिक पार्टनर हो। जिस इंसान को ये काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, जैसे पार्टनर को ढूंढ रहा था, उसको आपकी सूरत में वो इंसान मिल जाएगा। और हो सकता है आप भी काफ़ी टाइम से अपने कंपैटिबल इंसान को ढूंढ रहे हो और आपको फाइनली मिल जाएगा। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है जिसने आपको धोखा दिया था, या फिर किसी तरह से उसने फॉल्स प्रोमिस किए थे आप लोगों के साथ रिलेशनशिप के, और एट द एंड उसने किसी और को चूज़ कर लिया। तो फाइनली वो इंसान उस थर्ड पर्सन को छोड़ के आपकी तरफ आएगा, क्योंकि वो जज कर लेगा या फिर उस इंसान को रियलाइज़ हो जाएगा कि आप जो हो उनके लिए वर्थ हो, आप ही उस इंसान के ट्रू लवर हो। तो फाइनली वो इंसान आपकी तरफ आएगा, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।